वो खुद मिले थे, खुद ढूंढे थे। सम्राट मालिक बाबा जगरूप जी महाराज, क्या किसी ने इनको ढूंढा था? कोई खोजा था? सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ अच्छो नहीं, ढूंढ ढूंढ कर अपने जीवों से खुद मिले और जीवों को खुद बुलाया और खुद उत्तर नाम की बख्शीश नाम डाल दिया। ना आप गुरु को खोजना जानते, न गुरु के पास क्या आए भी नहीं जानते, गुरु क्या देने वाला आया है भी नहीं, क्या देने के लिए आया है भी नहीं मालूम, गुरु किस रोग से आया और किस रोग जीवात्माओं को घर कैसे पहुंचा कुछ नहीं मालूम। क्योंकि 3 युगों से यहाँ ऋषि मुनि योगी महर्ष और कार्य शक्ति ब्रह्मचारी आते जाते हैं, लेकिन समर्थ सदगुरु कभी नहीं आया। तो केवल कलयुग में आए। कलयुग जीवों पर कितनी बड़ी दया किया कि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संशोधन करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन सब सदगुरु नहीं आए थे, वो कलयुग में आए। और अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हुए जब से कबीर साहब आए। बस वही से संत की पहचान, संत नाम की महिमा और संत नाम की जानकारी वही से मिली। 4 में 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं, और सतयुग त्रेता द्वापर में भी संत नाम नहीं, और कलयुग के 5,500 वर्ष निकल गए, संत नाम नहीं। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हुए जब से संत नाम सुनने को मिला। जब संत नहीं आए थे, किसी जीवात्मा का काल माया के उद्देश्य से अंत नहीं था, निकल नहीं पाई थी। ये संतों की महिमा है, बड़ी अपार है, अगम अकह अकथ अपार है, जिसका न कोई पारावार गहराई है, न वाणी से बखान किया जा सकता है, न किसी से उपमा दी जा सकती है। ऐसा समर्थ मालिक हम सबको मिल गए। कितनी खुशी की बात कि जीवात्माओं अपने घर जाने का मौका। इसके पहले कोई आया नहीं था जो ले जाने की बात करता। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान तो सबने दिया, लेकिन इस तरह से लाउड स्पीकर लगाकर यह सच्ची में किसी ने नामदान की शुरुआत की। यह है मालिक की पहचान। मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत लेना, गुरु का काम नहीं है। कितने गुरु आए, क्या किसी ने ऐसी आवाज लगाई युग परिवर्तन की? क्या किसी गुरु ने ये कहा कि हम तुमको नामदान दे रहे हैं और जब तक तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर तुम्हारे घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक मैं इस मानव चोले से जाने वाला नहीं हूं? ये किसी ने नहीं कहा। ये वादा किसी का नहीं है, ये समर्थ मालिक की। दूसरे पहचान, इस समर्थ लोक मंडल जब से सृष्टि बनी है, सतयुग का इतिहास बता रहा है। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उसका प्रचार किया। त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, उसका प्रचार किया। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, उसका प्रचार। और ये सब काल शक्तियां थी जो समाज के सुधार यानी धर्म की स्थापना और दूसरों के संघात के लिए आती। लेकिन कलयुग में संत अवतार और प्रभु नाम का प्रचार बिल्कुल अनोखा है। इस भूमंडल पर किसी ने प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराया है। गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में इशारा किया है, एक कनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा,
वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मनुष्य चोले में प्रभु नाम लेकर के मृत्युलोक मंदिर पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमी और सत्यलोक तक आवागमन है, संत आते जाते रहते, लेकिन अनामी धाम से समृत मालिक खुद आया। क्यों? जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब परम संत सच्चा मालिक रूह पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर स्वयं मानव तन धारण करके आ गए और वादा किया। ऐसे वादा किसी ने नहीं किया। अगर आप गुरु के वादों को याद रखते तो कभी तुम्हारे में सफल नहीं होते। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जमान दस्तावेज होती है, लेकिन सत्य बोल दिया किसी को कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। जबकि भगवान राम ने भी संतों के बारे में इशारा किया है, आगे का युग आएगा, संत महापुरुष आएंगे, उनके वचन वाणी पत्थर की लकीर होगी। भगवान राम ने क्या कहा? हमरे वचन पर चाहे फीका, पर संत वचन पत्थर कर लिखा। कहा मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा वो उसकी बाणी पत्थर की लगती। देखो कितनी बड़ी चीज। सब जगह प्रमाण ऐसा नहीं, प्रमाण नहीं दिया, लेकिन तुमने गुरु के वचनों पर संभाल के नहीं रखा। तुम्हारी कमजोरी का यही कारण है। बाबा जी ने कितने पहले कहा, आगे बच्चा घोर कर चुका रहा है, मेरे सक्षम बच्चों को संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर मेरे सक्षम बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ को पीछे चले जाओगे। तो आज वही हो गया। तुम गुरु वचनों को बोले और शंका संदेह मूल ब्रह्म चले। सारा गुरु परिवार शंका के बादलों से ढका हुआ है। अरे शंका के बादल कौन हटाएगा? जब तक सत्यता की तेज हवाएं नहीं चलेगी, ये शंका के बादल नहीं हटा सकता। सत्ता की तेज हवाएं संतों के वचन, जैसे सत्संग, बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। कोई कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान हो जाए, लेकिन बिना सत्संग के अध्यात्म की जानकारी नहीं मिल सकती, जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। इसीलिए परिचय दिया था कि संत दर्श चिंता तक करेगी। संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। क्या ऐसा कोई इंसानी शक्ल धरती पर है जो बिना दर्शन देके पापों को काट दे? ये सब प्रमाण है। इन प्रमाणों को अगर आपने समझदारी के साथ अपने अंदर रखा होता तो गुरु में कोई शंका नहीं। गुरु शंका निवारण का विषय है और तुमने गुरु में शंका की। जिन्होंने कितने वादे, कितने संकल्प, कितनी
यज्ञ और कितने काफिले, कितने अधिवेशन सम्मेलन किए, और आपने सब बोला तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। कहा था बच्चों, मैंने हिंदुस्तान की धरती पर बड़े बड़े काफिले निकाले हैं, उन काफिलों के ऐसे नाम दिए जो 4, 2, 6, 7, 18 पुराणों में भी नहीं है। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कहीं पड़े आपने आज तक? देखिए, अनोखे महापुरुष का अनोखा काम, इसे आपको समझना चाहिए। और कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। चाहे परिवर्तन करने में अगर जरूरत पड़ी तो 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। सब बोल गया क्या 400 वर्ष का समय निकल गया है जो कह रहे गुरु चला गया। अगर ये वचन तुम्हारे पास होते तो निश्चित आप शंका संदर्भ और भ्रम से बच जाते, बचने बचाने का काम करते, और आपके पास कुछ कहा मैंने जितने काबिले निकाले और जहां जहां रात्रि पड़ाव डाला और मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया, जब तक ये सब नहीं हो जाएगा मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो वादे किए वो सब हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता कहेगी सब पूरे हो गए तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। ये सब हो गया, तुम्हारे पास कोई समझ नहीं रहा है। ये भी काल का दांव है। काल ने ऐसा दांव मारा कि गुरु के चरण सरों से उठा के तुम पलट फेंक दिया। जबकि लिखा है मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है, और तुमने संत सदगुरु के चरण सरों से छोड़ दिए। जिन चरणों को छोड़कर जहां गए हो वहां चरण की पैर है। अरे महिमा पैरों की है कि चरणों की है? इतनी छोटी बात नहीं याद रख पाए कि चरण पैरों, पैर तो घोड़े गधे के भी होते, चरण और पैरों की महिमा नहीं। चरणों को छोड़कर जहां गए हुआ तो पैर कुछ नहीं। चरणों की महिमा के बारे में विनय पत्रिका में गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस तो लिखी, लेकिन विनय पत्रिका भी लिखी हुई, उन्होंने काल शक्ति का वर्णन किया है। क्योंकि काल शक्तियों का प्रभाव यहाँ 3 युगों से है, और काल अवतार होते रहे, दयाल अवतार तो भी कई में मिले। इसलिए उन्होंने काल शक्तियों के महिमा के बारे में कहा। जिन्होंने काल शक्तियों के चरण पकड़ लिए उनका भी सामाजिक शारीरिक काम हो गया, काम बढ़ गया उनका। लेकिन इशारा करके उन्होंने कहा था भज मन गुरु के चरण सुखदारी, भज मन गुरु के चरण सुखदारी, जिन चरणों से निकली गंगा, निकली गंगा, शंकर भजो मन गुरु के चरण सुखदाई,
जटा शंकरी नाम परो है। सुर सरिता आई भजु मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों की चरण पादुका भरत में हृदय लगाई। भजु मन गुरु के चरण सुखदाई। वही चरण उपल धोली ने वही चरण के वट धोली ने हरि को नाप चढ़ाई। भजु मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को नारी अहिल्या परसी परम गति पाई। भजु मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को भक्त विभीषण परसी लंक गढ़ पाई। भजु मन गुरु के चरण सुखदाई। जिन चरणों को हनुमत से जिन चरणों को हनुमत से निस दिन ध्यान लगाई। भजु मन गुरु के चरण सुखदाई। सतगुरु चरण को जो कोई सेवे सतगुरु चरण को जो कोई सेवे जन्म मरण छुटी जाई। भजु मन गुरु के चरण सुखदाई।
काल शक्तियों की शरण में जो गए, जो राजपाट धनदौलत मान सम्मान सामान देने आए थे, उनको मिल गया। लेकिन सतगुरु से चरण को जो कोई सेवा है, जन्म मरण छुट जाए। सतगुरु की चरणों की महिमा अपार है, का जन्म मरण से छुटकारा दिया। काल शक्तियों का काम अलग कर, न तुमने काल शक्तियों के बारे में जानकारी रख पाए दयाल के बाद तुम्हारा दोनों तरफ से बिगड़ गया, न इधर न उधर कुछ। इसलिए संत महापुरुष आए, दोनों रास्तों का ज्ञान कराया। शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ ध्यान हवन जब योग गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। तो वही भगवान मिलने वाला है, सामान मिले। चाहे दोनों का तो चाहिए कर दो, तुम्हारी समझदारी पर निर्भर है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो दोनों का लाभ उठा लेते। इधर पूजा पाठ करके शरीर को सुख रखते, भाव विचारों से, खान पान से, संग सोबत कर्मों से, तो तुम गुरु की पहचान कर लेते। पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संत महापुरुषों के ये जीवात्मा का उद्धार नहीं होता है। मानव जीवन का अर्थ केवल संत महापुरुष जानते हैं। काल शक्तियों तो मानव शरीर का अर्थ केवल क्या बताया? कहा कि ये खाना पीना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे, मान सम्मान पाना, इसके अलावा कुछ ये अर्थ बताया। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने मानव के शरीर के बारे में कितना स्पष्ट कहा कि बड़े भाग मानुष संतावा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है। वो बड़े भागशाली जिनको कलयुग में परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया। इस मनुष्य मंदिर की महिमा सर्वोपरि है। का उनके बड़े भाग हैं जिन्होंने मनुष्य मंदिर मिल गया, और जो देवताओं को दुर्लभ है। देवलोक में देवता बैठ कर यही अर्चना कामना करते, एक बार मनुष्य शरीर में जाए, मनुष्य शरीर के जानकार संत सदगुरु मिल जाए और उनसे नाम की युक्ति मिल जाए और उनकी दया कृपा हो जाए तो मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। किसी भी शरीर लोक, जिन जिन लोकों में जो शरीर, ब्रह्मा के शरीर में भी जीवात्मा, लेकिन जगी नहीं। विष्णु के शरीर में भी जीवात्मा, शंकर शरीर जीवात्मा सब में है। बगैर जीवात्मा के कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन शरीर में जीवात्मा तो सबको है, लेकिन जीवात्मा जगा किसे पाया? जगाने वाले महापुरुष को किसी ने समझ पाया और उसे अपना काम बनवा दिया। ऐसे कितने लोग हैं। कहा ये सब लोग अपने अपने लोगों में सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं जी किसके वहीं तक सुख रखे। तो सारे लोगों के मंडलाधीश सब यही चाहते हैं एक बार मृत्यु लोक मंडल में मानव तन का स्वभाव में जाए। क्यों? ये तन का फल विषय आई, स्वर्ग और स्वर्ग पर्यंत दुखदाई। गोसाई महाराज कह रहे तन का फल विषय नहीं है जो तुम फंसा दिया यहाँ।
सारी शक्ति का हैरास कर रहे हो भोगों में फंस कर। ये तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग दुविधा। स्वर्ग पाकर भी आत्मघर नहीं जा सकते स्वर्ग से। स्वर्ग पुण्य कमाई का स्थान है। पुण्य छेड़े मृत्यु लोग के, जो तुम्हारा पुण्य कमाई लोग को उसका जाना इकट्ठा की क्षीण हो जाए, फिर आपको मृत्यु लोग में लेके दिया जाएगा। बीच के किसी लोग से जीवात्मा पर घर नहीं जा सकते। जब जाएगी तो मृत्यु लोग से मानव शरीर असली चीज ये है। तब कहा कि नर्तन पाए विषय मंदेही, पलट सुधाते सच विषय। मानव शरीर पाकर विषय भोगों में गमा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक दिया और कांच को पकड़ लिया। कितनी बड़ी चीज है, कितने बड़े कहते कि नर्तन बड़े भाग से मिलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जबकि जीव के एकत्र हो जाती है, तब परम पिता परमात्मा ये मानव तन का सौभाग्य आपको देता। कबहू कई करुणा न देही, देत ईस बिन हेतु से नहीं। कभी कभी करुणा दे, दान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव तन हमें एक अवसर चांस मौके के रूप में देता। जाओ अब की बार मानव तन में जीवात्मा को सौभाग्य दिया जा रहा, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछे और अपने घर पहुंचे। लोगों उसके लिए मिला। असली बात तो ये है का ये मानव तन में ही वो दरवाजा है, जिस दरवाजे से जीवात्मा निकल कर अपने घर जा सकते और किसी से। नाम दीप मणि देह दे हरिद्वार, गोस्वामी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। जैसे मकान की देहरी पर चिराग रख दो, अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, ऐसे ये मानव शरीर की देहरी है जहां पर पुरुष चंदन लगाकर महिलाएं मेहंदी लगाती है। जब तक इस देहरी का जानकार कोई नहीं मिलेगा। ये मानव शरीर का बॉर्डर है, इधर भौतिक है उधर आध्यात्मिक, इधर जिस्मानी उधर नूरानी, इधर बहिर्मुखी उधर अंतर्मुखी, दोनों चीजें। कहा जब तक यहाँ का कोई जानकार नाम भेदी शब्द भेदी संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक नाम का चिराग नहीं मिलेगा। नाम दीप मणि, जो नाम देते हैं वैसा चिराग मणियों जैसा उजाला होता। जो चिराग इतना उजाला है कि ऊपर के सारे लोगों को जीवात्मा के दिव्य आंख खुलती हुई सब देख रहे थे। तब फिर अपने लोगों को लोग की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। देखो लिखा पड़ी तुम्हारे घर में रखे, लेकिन बोले कराने वाला नहीं मिला, बताने वाले, सुनाने वाले, भाषण की प्रवचन करने वाले, गाने बजाने वाले, दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने वाले तो मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा मिलाने वाले संत सदगुरु नहीं मिले। इसलिए सब जीव बेचारे जीव बैठे, कोई नहीं निकल पाया। भगवान कितनी बड़ी महिमा है, और उस महिमा को सब भूल गए, किसी को नहीं मारा। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा सत्संग जो कोई पावे बच्चों की दया करते और वचन समझ में आ जाए और एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने लगो तो उसका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा और अनंत जन्मों के कर्मों
पूजा पाठ तीर्थ दान हम जो चीज करके आदेश पर कर्म पे पाप कर्म खत्म नहीं कर सकते। केवल कर्मों को हटाने जलाने का अधिकार सदगुरु को, वो भी मैं कर सकूं। ये सब जानकारी का सत्संग है। जिस दिन जब से सत्य का संकट रुके, झूठ तो आसपास दिखाई नहीं देगा, सबका संदेश बोल पर दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब सत्य का संकट रुके, तुम सत्य का संग झूठ का संग किए बैठे 3 दिन योग होते, रात में जाए पाठ में जाए वो मिल जाए। लेकिन कभी आपने सोचा परमात्मा मिल जाए, जीवात्मा का घर में जाए तो कभी नहीं, तो जरूर तलाश करते। ऐसा समृद्ध मालिक आया, बिना तलाश किए आपको मिल गया और बिना मांगे अमूलक धन नामदान दे दिया और वादा कर दिया जब तक जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इन जीवात्माओं को इतने घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ा कुछ नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा, क्या तुम्हारी जीवात्मा क्या गई, क्या परमात्मा से मिल गई, क्या अपने सच्चे घर पहुंच गई जो तुम कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया? तुम जीवात्मा को पहुंचाएगा कौन? ऐसा कौन है मानव जोड़ी में जो जीवात्मा को चला दे परमात्मा? अगर ये सब जानकारी आपने रखी होती तो प्रेमियों सतुर दरबार में कोई शंका का विषय नहीं है, शंकाओं का समाधान किया जाता। धीरे 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 पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कहूँ जीव ध्यान की बने पड़ेगी। कहा तुम दरबार में पड़े रहना वाले और सब आगे कोई नहीं। अरे आपको तो ये सिखाया गया था, बिन गुरु की तरह कोई जो विरंच शंकर सब हो कि ब्रह्मा विष्णु माधव के सामन धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन गौसागर बिना गुरु की कोई नहीं पाता। वो भी गुरु कौन, जो नाम जहाज लेके आया, तभी तो गौसागर से निकलेंगे आप। नाम जहाज लगाया, कभी कहा था नाव लगाई, गुरु ने सत्य की चढ़ बैठे कोई सूर का गौसागर पार करने के लिए, घर पहुंचाने के लिए सदगुरु ने नाम का जहाज लगाया। लेकिन का कोई बिरलायु बैठेगा, सूर भी नामक टिकड़े नहीं बैठे, सूर भी कोई बैठेगा। कितने सूर भी निकले, बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया। कितने सूर भी निकले, इसमें एक भी नहीं। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा सुना होगा। सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 44 वर्ष हो गए तो उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त मुरीद जो मेरे सिवा न किसी को जानता और पहचानता न किसी तरफ देखता है, वो कौन है? उसकी पहचान के लिए उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी, क्योंकि बड़ी परीक्षा के पहचाना नहीं जा सकता। तो संगत को आदेश दिया, कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी क्या की, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया, एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने आदेश दिया कि सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब प्रेमी खड़े हो गए तब उन्हें अपना आदेश फरमाया कि हमको सर चाहिए, सर। जो सर से आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ, कह रहा अगर मेरे गुरु के खुशी में मेरा सर लग जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी में लिखा है, शीश दिए गुरु मिले
तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी, गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पांच कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समझ सच्चा सदगुरु मिल जाए तो उसमें अगर उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो सस्ता सौदा। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी के अंदर चला गया। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए सर। तो एकदम भगदड़ मच गई। अरे वहां तो सर मांगा तो भगदड़ मच गई और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मांगा गया, सब भगदड़ मच गई, सब बातें कोई नहीं दिखा। 45 करोड़ में एक भी नहीं, गुरु का प्रेमी निकला। गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया तो पंच प्यारी 44 शिष्यों में 5 प्यारे निकले गुरु के, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गति का प्यारा, कोई मान सम्मान का, कोई धन दौलत का, कोई जमीन का, कोई आश्रम का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। कितने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, एक ने भी गुरु को पहचाना नहीं, एक ने भी गुरु को अपना नहीं बना पाया, न अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि संत मत को बदनाम कर दिया। पिछले साढ़े 700 वर्षों में जितने सत्ता थे सब पर कलंक लगा दिया, सारे गुरु पर कलंक लगा दिया, गुरुभक्त पर कलंक लगा दिया। आपने तो वो काम किया तो क्षमा करने योग्य ही नहीं है, कैसे माफी मिली? ये सब पहचान विषय है और ये सब आपको विचार कर मैं 7 वर्ष से बराबर यही जानकारी दिया। कोई भाषण प्रचंड में नहीं करता, मेरा काम नहीं। गुरु के वचनों की याद कराता हूँ, आगे आने वाले समय की जानकारी देता हूँ, उस समय की भूमिका क्या है वो भी आपके सामने करता हूँ। लेकिन न अपनी बात कोई कहता हूँ, न अपनी बात मनवाता हूँ, न किसी से मैंने आज तक 1 रुपए की भीख मांगी, कभी भी नहीं, मेरा ही काम नहीं। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं। नाम दान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा दो। जीवात्मा जा जल उस महात्मा की कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपना राजपाट धंधा उसको ले उठा सकते। ये संत मत बात भिखारियों का नहीं। इन लोग सब भिखारी बन के ये सेवा दो, सेवा दो, ये मान दो, सम्मान दो, सम्मान से भिखारी बनकर संत मत को एकदम कलंकित कर दिया। गुरु की सारी मेहनत 60 साल की दान पानी में फेंक दी। तुम्हारे अपराध की कोई सीमा नहीं है। कैसे माफी मिलेगी, कैसे दया होगी, ये तो मालिक जाने, तुम्हारा भविष्य जाने। आपने उसे पाने के लिए कुछ नहीं किया, सब गंवाने के लिए, खोने के लिए किया है, पाने के लिए कुछ नहीं किया। पर वो समय की चीज को जो समय से ले लेता और समय से अपना काम बना लेता, उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। आपकी कोई बुद्धिमानी नहीं, कुछ नहीं किया। इसलिए जो भी वचन तुम्हारे लिए उच्चारण किए जाए, तुम्हारे बचने के हैं और सुधरने के हैं, अपना सच्चा परमात्मा कमाने के हैं। और यहाँ कोई चर्चा नहीं होती। मैं कभी ऐसी चर्चा करता ही नहीं, ना किसी की निंदा आलोचना बुराई। हमको उससे क्या मतलब? करेगा सो भरेगा, तो अपनी करनी अपनी भरनी है, लेकिन बताना जरूरी है। क्यों? जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, उस संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। और तुम्हारे सामने 3 द्रोह खड़े और तुम तीनों द्रोह में फंसे हो, तुम्हें कौन निकालेगा? विचार करो।
परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है सोचने विचारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। आपने कुछ किया ही इसलिए थोड़ा सुनो, जितना हजम हो जाए। जिस स्थान पर बैठे हो जहाँ बड़े बड़े टीले गुफाओं के थे, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर, और इस सबको समझना चाहिए। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं कहा किया, लेकिन मालिक की प्रेरणा है, उनका इशारा। मैं अकेला क्या कर सकता था? आप सोचिए, तो दया सदगुरु की होती है। उस दया को जो निरंतर दया के घाट पर बैठकर दया का इंतजार करता रहता है, दया की कदर करता है, वो दया को संभाल के रखता है और समय से उसी दया से काम होता है। और आपने कुछ नहीं किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब समझते हो? अब आपको परिवर्तन की भूमिका पर खड़े हो जाना है और एक एक वचन को संभाल के रखकर अपनी वास्तविक मंजिल को तय करना है। खड़े होने का मतलब है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो। बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। जब कभी मौका मिले तो सत्संग की धूम पे असर रखा। कलयुग के जीवों के लिए सत्संग सब कुछ है। सत्संग जगाएगा, होश में लाके खड़ा करेगा। सत्संग सेवा सिखाएगा, नाम की कमाई में मन को लगाएगा और सत्संग ही पहुंचाएगा। ये सर्वोपरि है और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बहुत छोटा सत्संग रखता हूँ। बड़े बड़े तो 7 वर्षों में आपने बहुत सुने, 4-4 घंटा 5-5 घंटे के। इसलिए जब बिगड़ जाता है तो पूरी व्यवस्था बतानी पड़ती है। कैसे बिगड़ा, किस कारण बिगड़ा, वो बताने में समय लग जाता। लेकिन यहाँ ये खास सत्संग 4 तरह का होता है। आम, खास, निज, सीने और सीने। ये खास सत्संग है, खास प्रेमियों के वास्ते, अपनी खास जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए। इसलिए बहुत थोड़े वचन ताकि तुमको याद रहे। ज्यादा बता दिया भूल जाओगे आप, इसलिए थोड़ा थोड़ा उतना सुनो जितना पालन कर सको और उसका लाभ उठा सको।
सुनने का तभी तो मतलब अनोखा, और 3-3, 4-4 घंटे तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जब मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012 तक सुनाया गया तो कितने लोगों ने याद किया। जब 60 साल सुनाया गया सब भूल गए, और 60 साल से ये लीला जो 18 मई की लीला हुई, उस लीला का के 7 वर्ष निकल गए, 18 वर्ष, 8वां वर्ष चालू हो गया, और भी तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यानी जीवन के 67 वर्ष निकल गए, ये जीवन चला गया, कितना बचा? तो भाई किसी का 50, किसी का 60, 70 निकल गया, बचा कितना? पर परिवार में उलझने का और भोगों में फंसने का कितना समय रह गया? विचार कीजिए आप। अगर अभी आप समझकर संकल्प लेना शुरू कर दो कि अब लो नसानी अब ना नसनी हो, जो समय, जो सांसों की पूंजी अज्ञानता, भूल, भ्रम, लोभ, लालच में चली गई, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। जो शेष जीवन बचा है वो गुरु की शरण में, गुरु के वचन नाम की कमाई में बिताऊंगा। शरीर इंद्रियों के लिए बहुत किया, कुछ नहीं मिला है, अब जीवात्मा के लिए करूंगा। अगर इतना संकल्प लेना आप सीख जाओ तभी तुम्हारा काम शुरू हो जाए। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ बने आओ। गोस्वामी संदर्शात की है घोट अपराध, कितनी छूट है आपके लिए, और जीवन उतार तो तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा तो सुनते भूल जाते हो, आगे पाठ पीछे सब पाठ, कुछ नहीं। सुनते जा रहो, बोलते जा रहो, सुनते जा रहो, बोलते जा रहो, मतलब क्या निकला उसका? इसलिए मैं चंद मिनट लेता हूँ, इन चंद मिनटों में पूरी बात तुम्हारे सामने रख देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा रूप सत्य को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या अब कुछ हो जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सी नई नई दुकानें खुल गई, सब मेरा मिला जुला संदेश सुनाने लगे। कोई सतयुग पार्टी बता रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई आए भी प्रचार चल रहा हूं। इनका क्या होगा अगर ये 50 संत महापुरुषों की बनाई भूमिका की अवहेलना कर्म कलयुग भगाने समर्थ मालिक का है, किसकी बस की बात? क्योंकि यहाँ का विधान कि जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है, लेकिन अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए। और समर्थ मालिक ने बड़ी समर्थ प्रतीक पहचान दे दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तो इस बात को लोग नहीं समझ पाए, क्या कलयुग है, क्या सतयुग है, कहाँ जाएगा, कौन आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि इस पर विचार नहीं करते। कलयुग में कलयुग जाएगा, पर बात समझे पहले, कलयुग कहीं नहीं जाएगा, कलयुग में कलयुग, यानी कलयुग कलयुगी लोगों में चला जाएगा, जिनका
गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म उनको ले जाएगा और बच्चे खुद सतयुग हो जाएंगे। पहले बात समझा करो। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आएगा तो तुम्हारा घर थोड़ी उठा के ले जाएगा, कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। ऐसे बाबा जी ने क्या कहा, मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दूंगा उनकी जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचा दूंगा। 1000 वर्ष के लिए आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए लाया जाता। और आप ये कोई कर सकता? कहा किसी के बल पे नहीं, अपनी त्याग के बल पर मैं ये विश्व में एक अनोखा काम समय के पहले जिन जीवात्माओं को नाम दान दिया उन अपनी जीवात्माओं के वास्ते मैं अनोखा काम उनको घर पहुंचाने का करूंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि वादा मानव शरीर का है। सब भूल गए, किसी को कुछ नहीं आप ये तीनों चीज पा रहे हो, सत्संग मिल रहा, सेवा भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो। ये तीनों काम घर में नहीं हो पा, कहीं नहीं कोई कर पा, कहीं कोई किसी चाहे आश्रम बना के रहता हो ये काम नहीं कर पा, सेवा कहाँ करेगा? कहने का मतलब है ये तीनों काम इस तपोभूमि पर आप कर रहे हो। सत्संग भी सुनते हो रोज और सेवा भी दिन भर करते हो और सुबह शाम भजन भी करते हो। ये तीनों काम कहीं नहीं कोई नहीं कर रहा। किसी मिशन में चले जाओ, किसी धार्मिक स्थल पर कहीं आप चले जाइए, ये काम कोई नहीं कर। सब खाना पीना लेना लूटना घसूटना, ये रख लो वो रख लो, ऐसे ले लो ऐसे, सब यही बचा हुआ। जगंदा पुण्यंदा ताती मच गई अधा धंधा, ये राजून मची हुई है। देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, गीता भागवत पुराण बाइबल कुरान के नाम पर लूट मची हुई। ये किसी को नहीं छोड़ रहे। इनका क्या होगा? कितने दिन के लिए कौन सा नर्क तैयार कराया जाए? न गीता को छोड़ा, न भागवत को छोड़ा, न कुरान बात किसी को। सबको एकमात्र आधार धन दौलत मान सम्मान सामान को, कुछ नहीं। भगवान का कोई आधार, इनको भगवान पाने की चिंता नहीं, इनको मान सम्मान पाने की चिंता। इसलिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि की मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सतगुरु धाम की स्थापना बहुत अनिवार्य है। 88,000 ऋषियों का संकल्प हो रहा है। कितना बड़ा काम है, छोटा मोटा काम। जब आप 1997 में 10 जुलाई से 23 जुलाई तक उस पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी नैमिषारण्य में, ये पीछे नदी है उसी किनारे मनाया गया था। आखिर दिन क्या कहा गया था कि बच्चा इसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। भूल गए आप सब। तो अंकुरण के लिए कोई जमीन जगह चाहिए, कैसे निकलेंगे? उसी हुकुम आदेश का ये पालन हो रहा और आपको उसी हुकुम आदेश में पालन करने में लगाया जा रहा। लेकिन जो इस बात को समझता है वो जानता, बाकी सब बोल चुके हैं क्या कहा क्यों कहा। तो आपको तो जानकारी रखनी चाहिए थी। यहाँ कोई काम अपने मन से नहीं किया जाता। जो आदेश हुक्म होता है, जो प्रेरणा होती है, वही किया जाता है। मैं कोई तरफ से क्यों करूंगा, मुझे क्या जरूरत है? हमको तो कुछ नहीं चाहिए, न पहले न आज। मैंने किसी से कभी तो वैसे नहीं कहा, कभी भी। और अब की बार भी मैंने अपने लिए नहीं कुछ कहा। जब सरकार की व्यवस्था हो गई कार्यक्रम कराने में, जिसकी जगह पर कराओ, उस खेतों का खसरा खतौनी ले आओ,
और खेत वाले से दस्तखत कराओ, लेखपाल उसको भाग बढ़ करे, तब मान बड़ा झंझट हो गया। तो मैंने प्रेमियों से एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा कि आप लोग अपनी जमीन बना दो बैठने की, अपने बैठने के लिए, अपना सत्संग सुनने के लिए, सुमरन दान भजन करने के लिए, भोजन भंडारा चलाने के लिए, दिशा मैदान नहाने धोने के लिए अपनी जगह बना लो, इस झंझट ही खत्म हो जाए। तो प्रेमियों ने हाथ ऊंचा किया और 1 महीने के अंदर देख लीजिए, जो काम 10 साल नहीं हो सकता था, जुलाई में आपने कहा और अगस्त में सब तैयार हो गए, सब जमीन तैयार हो गई। ये आपकी गाड़ी कमाई का, मेरा इसमें कुछ नहीं है, न मेरा कुछ है न मेरा कुछ आगे रहेगा। ये सब आपके लिए, जनहितों के लिए है और जनहितों का काम है, जनहित का खोला, मेरा इसमें कुछ नहीं। कभी भी इस बात की कोई शंका मत करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझको ये चाहिए कि गुरु आदेश का पालन हो जाए और प्रेमियों को लाभ मिल जाए, इसकी इच्छा तो जरूर है, उसके लिए लगा हूं। हमको अपने गुरु पर, ईश्वर पर भरोसा है कि पूरा होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब इस तपोभूमि पर आए हो तो कुछ न कुछ तपस्या श्रमदान जरूर कर लीजिए। कलयुग में यही तपस्या आपकी, क्योंकि आप जन्नत हो, जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, घर गृहस्थी परिवार छोड़ नहीं सकते, खेती दुकान लगकर व्यापार बंद नहीं कर सकते। तो एक सरल तरीका निकाल दिया कि 88,000 ऋषियों ने तो तपस्या की और तुमको उनकी बनी बनाई जमीन मिल गई, तपोभूमि। आपको केवल तपस्या श्रमदान करके अपने पाप कर्मों को उतार लेना है, बड़ा सरल है। इसलिए कोई न कोई सेवा जरूर करो, बैठे मत रहो। भंडारे की रोटी बड़ी खराब कठिन, सेवा करके खाओ, अच्छा रहेगा। नहीं सेवा करके कोई भंडारे में दे दिया अपना, चलो भाई हमने हमारा खाया, अपने दे दीजिए, कभी भी हो जाता है। इस तरह से वैसे 6 जिलों को भंडारा चलाने की जिम्मेवारी मिली। कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनको सेवा करने का अवसर मिला, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को, घर बैठे। सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई, 6 जिलों को बने। थोड़ा थोड़ा अगर अपने घर गृहस्थी से अनाज बचा के इधर भंडारों में देते रहोगे तो घर बैठे अन्न की सेवा का लाभ मिल जाएगा। तुम्हारे अन्न की बनी रोटी कितने लाख लोग खाएंगे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्यों? कलयुग में देने को अन्नदान, लेने को सतनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम है। आपको ये तो सब ध्यान में रखना चाहिए, कितना सरल तरीका रखें। तो सेवा करो, कोई कहे ना कहे, जा देखो फौरन बना लग जाओ। कुछ नहीं तो देखो यहाँ तपोभूमि पर कोई गंदगी तो नहीं है, उसको मत। अब इस तपोभूमि पर जो सब्जी तैयार की जा रही है, इसमें भी दुआ दयाल आनंद रहेगी। इस भूमि पर जो भी आप करोगे, 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद तो आपके साथ लगा ही रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा जनहित का कार्य करने जा रहे हो। तमाम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और ये लूट की दुकानें सब बंद हो जाएंगी, लूटपाट की दुकानें सब खत्म हो जाएगी। पर सबको धाम की स्थापना होने दो और आप इसमें जल्दी से लग जाओ अपनी गाड़ी कमाई के साथ। तो तुम्हारी कमाई भी क्योंकि तो जाएगी नहीं आपकी, लेकिन यहाँ जो लग जाएगा तो साथ भी जाएगा, क्योंकि अच्छे काम में और अच्छा काम साथ में जाता है, दाम नहीं काम जाता है। कितना अच्छा काम होने जा रहा है। इस
पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, अपने लिए कभी नहीं करता, क्योंकि हमको चाहिए, हम क्या करेंगे। मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं, मैं जिसके लिए सच्चे करूंगा, झूठ बोलूंगा आपसे। और ना मेरे पास कोई बक्सा है, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता, आपने दे दिया भी, मेरे पास जेब भी नहीं है। और ना कोई मेरा बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। बड़ा मीडिया उथल पुछल इधर उधर किया, मैं यहाँ कुछ नहीं पाओगे। अरे कुछ है ही नहीं तो पाओगे क्या। और आपको ये सोचना चाहिए, इसलिए मैं सबको पाक साफ रखना चाहता हूँ। किसी तरह का कोई कर्जा किसी पर आपका न लिखे, इसलिए सेवा जरूर करो। छोटी मोटी कोई सेवा, पानी पिलाने की, रोटी परोसने की, बर्तन उठाने की, झाड़ू लगाने की, मतलब पानी पिलाने कोई सेवा मिल जाए। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा तुम्हारे मन को लगाने के लिए, जो मन इधर उधर भग रहा उसको समेटने का के लिए आपको सेवा में लगा दिया गया। और यहाँ आप आए हो तो यहाँ मन को इधर उधर भगने का समय कहाँ। सुबह 4:30 बजे घंटा सुन बजा, दिशा मैदान गए, आए फौरन साधना पर बैठ गए। 1 घंटे के बाद कहा भाई अपनी अपनी सेवाओं पर चले जाओ, फिर सेवा में लग गई। उधर जलपान आ गया, वो भी किया एकदम सात्विक। मैंने कहा भाई कि सुबह नाश्ते में रोटी में थोड़ा घी, गाय का थोड़ा घी लगाता हूँ, और नमक, हरा मिर्च और प्याज, थोड़ा गुड़, ये सबसे बढ़िया भोजन। अगर 6 महीने आप खा लो तो कोई बीमारी तुम्हारे अंदर रहेगी नहीं और आएगी नहीं। दोनों बातें जो है वो निकल जाएगी, वो आएगी नहीं। बहुत बढ़िया सात्विक भोजन है, ये बहुत अच्छा है, लोग खा रहे हैं। तो भोजन से भी आपको लाभ, सेवा से भी आपको लाभ, सत्संग भी आपको लाभ, भजन से भी आपको लाभ, और क्या चाहिए आपको। अरे कितना लाभ है, इतना लाभ तो तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए इशारा और वचन दोनों समझा कर, दोनों में कुछ न कुछ तुम्हारे मिलने का राजी है। क्योंकि जो देने आया है वो देकर ही जाएगा, उसे थोड़ी वापिस थोड़ी लौटा ले जाएगा। मैंने लोगों से पूछा कि बाबा जी ने सत्संग में कहा, बच्चा मैं आपकी बात इतना बड़ा जय बुद्धदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर मेरे जहाज पर सारा विश्व सवार हो जाए तब भी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? क्या जहाज खाली लौटा के ले गए? अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं, जहाज पर सवार होने तुमको तो ले जाने वाला चला गया। तो तुमको सोच समझ के कहना चाहिए। और किसके लिए? अपने गुरु के लिए कह रहे, झूठ बोल के चले गए। जब अपने गुरु को कहोगे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है? अगर तुम्हारा गुरु अगर झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चीजें सच्चे माने जाओगे? तुम कौन सच्चा मानेगा? कहेगा जैसा गुरु वैसे ये चेला है। तो ये कहने में लोग भूल गए हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। और ये जो थूक रहे हैं सूर्य पर, ये थूक तुम्हारे पास है, सूरज पर थूक नहीं जा सकता। सोचना चाहिए लोगों को, लेकिन कहाँ बेचारे सोचेंगे। जो कभी कुछ किया हो, कोई अच्छा भाव लेके पहुंचे हो, मतलब यार ये अच्छा ही कुछ ली हो तो ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मंचले जीव तमाम आ जाते सत्संग। वो बेचारे मायावी जीवों का इनकी काम है, पैसा मिल जाए, सामान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन भगवान मिल जाए ये कभी स्वप्न भी नहीं सोच पाते। तभी तो आप पहले भी आपसे कहा था कि तुम शंका मत करो, चिंता मत करो, जो जिस भावना में आया है वो अपनी भावनाओं के अनुसार चला जाएगा। जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके चला जाएगा, जो पद और सम्मान की इच्छा से आया वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। अब तुमको अपनी क्वालिटी समझनी चाहिए कि तुम किस क्वालिटी में हो, कौन सी मानसिकता में आए हो, कौन भाव विचार हो, श्रद्धा लेके आए हो, ये तुम्हें खुद विचार करना चाहिए।
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप सत्संग का प्रसाद ले लीजिए और बाद में भंडारी का महाप्रसाद। ये दोनों चीजें ये तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए दिया जाता है और वो शरीर का पोषक तत्व है, खुराक है, वो भी मिल जाएगी। तुमको दोनों तरफ की खुराक मिल रही है और सत्संग आत्मा की खुराक है। मन आत्मा शरीर तीनों का, तीनों की व्यवस्था है। समझ में आ जाए तो तीनों का लाभ उठा लीजिए आप। ये मौका आपको कहीं कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में, ये चीज कहीं नहीं मिले। ये तीनों लाभ कोई नहीं दे सकता। अब आप लेना नहीं सीख जाते तो फेंक देते हो, तो जबरदस्ती दिया जाता फिर भी फेंक देते हो, फिर भी दिया जाता है। वाला कभी बंद नहीं करता, देता है। कभी समझेगा, कभी समझेगा, कभी सोचेगा, कभी जानेगा, कभी लेना सीख जाएगा। कितनी बड़ी दया जीव पर है। लेकिन जीव इतना लापरवाह है, किसी चीज को समझने को तैयार नहीं होता। जितने दिन यहाँ रहोगे उतने दिन तो ठीक। जैसे बाल्टी पानी भरा हो, एक बैंगन डाल दो, जब तक पानी में रहेगा गीला रहेगा, निकालो फिर सूखा। ये बैंगन जैसा अगर मन की प्रवृत्ति स्वभाव है तो सत्संग वचन का कोई असर नहीं पड़ेगा। मत समझो कि आए हैं वे चले गए, आए हैं चले गए। ये आते जाते में जीवन चला जाएगा, आना जाना फिर बंद नहीं होगा। फिर कर्मानुसार योनियों में आना जाना, जन्म मरण, इसी चक्कर को तो छुड़ाने के लिए समृद्ध महापुरुष आए और आप अपने जन्म मरण से छुटकारा पाना नहीं चाहते हो, बात ही नहीं समझते हो। इनको समझाना, उनको समझाना, भाषण प्रचंड सब बंद करो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। जितना नेता सब प्रधानी भाषण कर रहा, जितना महात्मा सब प्रचंड कर रहा। अरे भाषण प्रचंड से काम होगा कि कर्म करने से काम होगा? कर्म करोगे तब तक तुम्हारी बंदी होगी। लेकिन सारा धर्म प्रवचन में चला गया, सारी राजनीति भाषणों में चली गई, करने वाला कोई नहीं और बिना किए कुछ होना नहीं। अरे ये कर्म प्रधान देश है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म भूमि जो भी आया, चाहे अवतारी शक्तियां जिनको भगवान कहते वो भी आया, उनको भी कर्म करना पड़ा। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म हंसी मजाक में नहीं आता। कितनी जाने करोड़ों प्रमुख मुझे, लेकिन आज समर्थ मालिक खूनी क्रांति की बात नहीं कर रहा, वैचारिक क्रांति का। खूनी क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और ऐसा कलयुग का अनोखा इतिहास बना दूंगा कि पीछे के सारे इतिहास फीके हो जाएंगे, कोई नहीं पड़ेगा। उन इतिहासों को पढ़ना बंद कर देंगे। वो इतिहास महाकाल हिंसा का है, वो ये इतिहास वैचारिक क्रांति का है। इसलिए कहा बच्चा में कलयुग का इतिहास बना दिया। अब इतिहास शुरुआत हुई, कहते बाबा जी चले तुम इतिहास को बनाएगा क्या? तुम्हारे में से कोई है इतिहास बना दे? मतलब कुछ कहो तो समझ बोझ के कहना चाहिए। कुछ पत्र बौखलाई पर कह देती, ये हो गया, हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब कुछ होने वाला है, इसको समझ रखो। ये सबसे बड़ी चीज है। जो होने वाला है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और जो करने आया है उसको भी लोग भूल गए। बात तो दोनों चीजें आपके सामने। इसलिए इशारा अब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है तो सुन बता देगा, और क्या होने वाला यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि ये होने वाला।
सबको रोटी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको सब भगवान का भजन करेंगे, एक दूसरे प्रेम प्यार मोहब्बत में रहेंगे, जात पात का सब खत्म हो जाएंगे तो सब हो रहा है, सब आपके सामने हो रहा है। देखिए आप ये सब देखना, इसलिए ये देखो ये सब भर के भेज रहे। तुम यहाँ बैठे हो, तुम किसी को नहीं देख रहे हो, तुमको सब देख रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा संदेश है। आज तक तो कोई गा बजा रहा, कोई बीता, कोई बागत पढ़ रहा, ये कैसा संदेश, और ये मानव में प्रेम सिखाने वाला, मानवता इंसानियत लाने वाला, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया सदाचार, परमात्मा की याद कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कराने वाला, ऐसा दिव्य संदेश है। अब आप लोग सत्संग